अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उनकी परफॉर्मेंसेज, लोगों का ये कहना है कि छक्के मारने की औसत में पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहतरी आई है, यानी पाकिस्तान ने थोड़ा जारहाना अंदाज अपनाया और पाकिस्तान क्रिकेट ज़रा एग्रेसिव की तरफ जा रही है। लेकिन मेरा इशू ये नहीं है कि छक्के आप मार लें 8 और उसके बाद पूरी टीम आउट हो जाए, 8 लोगों ने छक्के मारे, एक छक्का मारे और आउट हो जाए। स्कोर आपका 140, 130 और अगर कोई दूसरी टीम इससे ऊपर कर ले तो वहाँ पर चेस करने में प्रॉब्लम। तो ये कैसे बेहतरी आई, इस पर बात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट ढेर लग गए सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज के। एक मोहम्मद अब्बास को देखें तो कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं, मूसा कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं और हसन अली भी ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, पर बहुत कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंसेज अगर मैं कहूँ तो सिर्फ मोहम्मद अब्बास की। और मोहम्मद अब्बास को मैं इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न होता है वो आते हैं, खेलते हैं, टाइम गुजारते हैं और फ़ौरन यूके जाते हैं और अपनी काउंटी क्रिकेट ज्वाइन करते हैं। और 4 रोज़ा क्रिकेट के तो वो किंग है और 4 रोज़ा क्रिकेट की वजह से इस टाइम मेरा ख्याल है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास टेस्ट क्रिकेट का। वरना आपके बॉलर्स 5 दिन की बॉलिंग करने से 2-4 ही रहते हैं, परेशान रहते हैं। फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए टीम सेलेक्ट करनी है, तो जो लोग बिग बैश लीग में गए हैं उन्हें शायद अधूरी छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर कर रही होगी, पाकिस्तान ने फिर श्रीलंका का टूर करना है। तो ये मामलात अब देखने होंगे और बीबीएल के जो खिलाड़ी बीबीएल में गए उन्हें शायद छोड़ना पड़े। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट सेम हालात से 2-4 है। हम जैसे बहुत अरसा पाकिस्तान क्रिकेट में चैमगोइयाँ और मुख्तलिफ चपकलिश की बातें करते थे, अब ज़रा वहाँ पर गौतम गंभीर और विराट कोहली डायरेक्टली आमने सामने और एक अहम टूर्नामेंट खेलने से विराट कोहली इनकारी है, क्योंकि गौतम गंभीर की वहाँ पर जो डोमिनेंसी है वो खिलाड़ियों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनका रवैया इस तरह का है। मोइन खान के बारे में सोशल मीडिया पे एक जाली खबर चल गई। अल्हम्दुलिल्लाह मोइन खान साहब बिल्कुल ठीक हैं और बड़ा अफसोस होता है मुझे, सोशल मीडिया जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, झूठी खबरें चला देता है। और कप्तान, साबिक कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ अब काम करेंगे। यही एक प्रॉब्लम बनी थी जो मेरा ख्याल है अजहर अली के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ने की वजह बनी। हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, पाकिस्तान टीम पर भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत ज़रा हॉकी को भी टच कर देंगे। हमारे साथ वसी शाह मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए रेगुलर हिस्सा भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बदियुज़ अहमद साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच आप तीनों हजरात का। वैसे पहले तो ज़रा हम डोमेस्टिक से आज बातचीत शुरू करते हैं, बाकी तो हम कर लेंगे बीबीएल छोड़ना और ये मामला। डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़्यादा हमारे सेंचुरीज़ पे सेंचुरीज़, डबल सेंचुरीज़ पे डबल सेंचुरीज़ लगती चली जा रही हैं। लग ये रहा है कि कैचेस भी धड़ाधड़ छूट रहे हैं, बॉलर्स के लिए पिचेस में जान भी नहीं है। बस हाँ, जहाँ अब्बास नज़र आए, मूसा नज़र आए या इंटरनेशनल खेले हुए हसन अली वगैरह नज़र आए, वहाँ चले चंद विकेट्स निकाल देते हैं, बाकी तो दमखम ही नहीं लग रहा डोमेस्टिक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, डोमेस्टिक में दम तब होता है कि जब आप पूरा साल, जिस तरह आपने अब्बास भाई की बात की कि वो यहाँ से सीज़न ख़त्म करके, ये नहीं है कि बस क्रिकेट ख़त्म हो गई कि और T20 और लोकल लीग्स खेलने लग जाते हैं। वो यहाँ से जाते हैं और यूके में कॉन्टीन्यूज़ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जब आप कॉन्टीन्यूज़ क्रिकेट खेलते हैं और आपकी बॉडी उस रिदम में होती है, तो तब आप इन डेड पिचेस पर भी, इन हालात में भी आप फास्ट बॉलर्स में सबसे ज़्यादा विकटें लेते हैं। और ये सबूत है। ये देखें, हम कहते हैं ना कैसे कामयाबी होगी, किस तरह परफॉर्मेंस होगी, तो ये आपके सामने एक सैंपल मौजूद है कि अब्बास भाई जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके पीछे यही है कि उनकी मेहनत है, लंबे स्पेल्स हैं, लंबे ओवर करते हैं, तो तब जाके उन्हें ये सक्सेस मिल रही है। फिर अगर डोमेस्टिक में सेंचुरीज़ और रन्सों की बात करें, उसमें भी एक प्रॉब्लम आया है। आपने यकीनन इस चीज़ को नोट किया होगा कि जो हमारे टॉप 5 रन स्कोरर्स हैं वो भी सारे ओपनर्स हैं। हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर में आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अगर ऊपर से विकटें गिरती हैं तो 3, 4, 5 पे हमारे पास अभी भी पूरे डोमेस्टिक सीजन में कोई प्लेयर नहीं है। हारिस आते हैं और वो जिस तरह की शॉट्स खेलते हैं वो T10 में भी कोई नहीं खेलता, ठीक है। उसके अलावा आपने कामरान गुलाम को देखा, उन्होंने 184 रन किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और कितनी, मेरा ख्याल 9 इनिंग्स, तकरीबन 5 मैचेस वो खेले हैं, शायद 8 या 9 इनिंग्स में उनके 184 रन हैं।
तो आपका मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे खड़ा हुआ है कि आप जो भी है आप एक तो स्पॉटलाइट मिलती है ओपनर को, सबसे पहले आता है, रन्स भी करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे तो पिच बहुत अच्छा है, नए बॉल के साथ हार्ड बॉल होता है, रन्स बनते हैं, लेकिन जब आप किसी सीमिंग कंडीशन में जाते हैं, किसी अच्छी बॉलिंग अटैक्स के सामने जाते हैं, तो फिर यही ओपनर्स जो होते हैं इक्का दुक्का को छोड़ के वो स्ट्रगल करते हैं। अब आप देख लें, साद बेग के रन्स हैं, शाहजेब के रन्स हैं, शामिल के रन्स हैं, ये टॉप 3 रन स्कोरर्स हैं, तीनों ओपनर्स हैं, ठीक है। तो जब ये अवैस भी जी है, जी फिर बिल्कुल, अली जरियाब भी है, ये 5 प्लेयर्स हैं जिनके स्कोर मुझे नजर आ रहे हैं। और लेकिन ये सब ओपनर्स हैं, तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर का खला कैसे पूरा होगा? तो क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर में स्कोर हो रहा? वजह क्या है? बड़ी वजह क्या है? बैटिंग ही नहीं आ रही सही से। एग्जैक्टली आपने 4 डे को 4 डे की तरह खेलना है। अब अब्बास भाई की हम बात करते हैं ना, 4 डे की बॉलिंग 4 डे की बॉलिंग की तरह होती है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, प्रेसिस्टेंट रहना पड़ता है। बैटर गलती नहीं करता 4 डे में, जब बैटर गलती करता है तो फिर वो आउट होता है। लेकिन बड़ी क्रिकेट में हर प्लेयर अपनी विकेट के ऊपर प्राइस लगाता है, लेकिन हमारे प्लेयर्स लगता है ऐसे कि वो माइंड सेट T20 का ऐसा बना हुआ है कि वो ये चाहते हैं कि 70 बॉलों पे मैंने एक बात की थी हसन नवाज को लेके, जब वो इस्लामाबाद की कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने नसीम शाह को एक शॉट मारा और 3rd मैन पे वो कैच हुए, 5 नंबर पे वो बारी कर रहे थे। तो आप ये देख लें कि उनका टेम्परामेंट क्या है। उनकी टीम मतलब ट्रेल कर रही थी, पीछे थी लाहौर से। अच्छा, अब हम जरा ये जो मैं आज इस पर थोड़ी डिटेल भी बात करेंगे। हैदर भाई, टिका के स्कोर हो रहे हैं, पिचेस बिल्कुल बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर्स हों तो फिर वहाँ पर निकल आते हैं विकेट्स, वरना वो पंजे पे पंजा लगा रहे हैं, फाइफर पे फाइफर चल रहा है उनका, और वो अपने तजर्बे के साथ और गेम अवेयरनेस के साथ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त है। वो पाकिस्तान की डेड पिचेस पे खेल खेल के एक कुंदन बने हुए बॉलर हैं। बाकी बॉलर के लिए इतना मार्जिन नहीं है। अगर ऐसा होता रहा तो आपको नहीं लगता हमारी जो पेस लेगेसी थी वो पहले डाउनफॉल का शिकार है, कहीं बहुत दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? ऑफ स्पिनर ढूंढने में हमें सालों लग गए सईद अजमल के बाद। बिल्कुल अरसलान, सही कह रहे हैं आप। जो सूरत हाल है बिल्कुल ऐसे ही है, और आपके पेस बॉलर्स जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास जो है, कुछ वो मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर हैं जहां वो अपनी रिस्ट को यूज़ करते हैं। वो ज़्यादा बॉडी को यूज़ नहीं करते बल्कि रिस्ट के जरिए बॉलिंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें विकेटें मिलती हैं। मोहम्मद आसिफ भी ऐसे ही थे। लेकिन बैटिंग अगर आप देखें तो मुझे ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूँ तो ये जो मैचेस हो रहे हैं इनकी हाइलाइट्स भी देखने को दिल नहीं करता है। प्लेयर्स संजीदा नहीं है, फिटनेस लेवल सही नहीं है, और जो बैट्समैन हैं उनके शॉट्स हैं कुछ तो बहुत ही अहमकाना शॉट्स खेल रहे हैं, कहीं पे कैच छूट रहे हैं, उनके स्कोर होते जा रहे हैं। यानी क्रिकेट जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप जब तक डोमेस्टिक में एक अच्छे लेवल पे नहीं आएंगे, अब आप देखें उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसका लेवल क्या है। इतनी बुरी ब्रॉडकास्टिंग है कि आपका दिल नहीं करेगा कि इस मैच को देखें। उससे अच्छी ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आप किसी थकी हुई उसकी फ्रेंचाइज लीग की देख लेंगे, वहां पे ज्यादा आपको अट्रैक्शन अच्छी नजर आएगी। तो सारा जो पैकेज है ये डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो स्टेट्स के लिए है, आदाद शुमार के लिए है, लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक बात आपने सही कही कि ओपनर्स स्कोर कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा है, क्योंकि ओपनर्स जो है स्पेस भी कम दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर को, ये भी है। ओपनर्स ज्यादा टाइम, चूंकि विकेटें आसान है, पिचें आसान है, बॉलर्स को जद्दोजहद करनी पड़ रही है उस पर, तो मिडिल ऑर्डर को स्पेस कम मिलती है, और जितनी स्पेस मिलती है फिर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, फिर उसको वो जो है अपने वक्त जो है गुजारने के बजाय जल्दी जल्दी स्कोर करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी मिडिल ऑर्डर में उसी इन्हीं पिचों पे मिडिल ऑर्डर में कुछ लोगों ने अच्छी बैटिंग की है, सेंचुरियां भी की हैं, शान मसूद ने सेंचुरियां की हैं, अली जरियाब ने की हैं, और दूसरों ने की हैं। तो इन लोग मतलब बैटिंग टैलेंट है, लेकिन टैलेंट इसलिए नहीं हमारे लिए यूटिलाइज हो सकता है कि उनको एक तो मौका ही नहीं मिल रहा सर, ओपनर्स मौका ही ही नहीं। इतनी अब आप लंबी बताएं, बारी सात लगा रहे देखना हैं। वन था, अच्छा, इसके एक बाद हजार ना रन हैदर भाई एक ब्रेक पे जाना है, मैं जरा बदी भाई को भी इन करूंगा। ब्रेक के बाद हम जरा इस पर बात करते हैं। अगर ओपनर्स स्कोर करते रहे, ये 5-6 ओपनर्स आपके नाम अभी वसी ने भी लिए, बाकी दोस्त भी ले रहे हैं, ओपनर्स स्कोर करते रहे तो आपके पास कहाँ पर उन्हें एडजस्ट करने का मार्जिन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारा अपना। हमें तो मिडिल ऑर्डर में नेशनल टीम में भी यही परेशानी है, उसकी शायद बड़ी रीज़न भी यही है, ओपनर्स की भरमार है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस पर बात, खुश आमदीद कहेंगे। बदी भाई, अभी दोनों हमारे कुलीग्स बात कर रहे हैं कि
ओपनर्स स्कोर पे स्कोर करे जा रहे हैं डोमेस्टिक में और धड़ाधड़ सेंचुरियां, डबल सेंचुरीज लग रही हैं। बॉलर मार्जिन देखूं तो 2-3 नाम ही हैं जो विकेट्स ले रहे हैं, पेसर्स की बात करूं, बाकी स्पिनर्स कहीं कहीं चमक रहे हैं और उन्हीं का काम चल रहा है। और अक्सर तो रिजल्ट लेस क्रिकेट भी जा रही है। तो ये एक, आपको याद होगा पिछले से पिछले साल कजाफी की पूरी डोमेस्टिक लेग जो हुई थी वो रिजल्ट लेस चली गई थी। अच्छा, हम इन सारी चीज़ों पर अरसे से बात करें, अब ओपनर्स ही स्कोर करते रहेंगे तो हमारी टीम में तो एडजस्टमेंट की जगह ही नहीं है ओपनर्स की। ये तो एक नई सिचुएशन हमारे सामने आ गई। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपने मिडिल ऑर्डर तैयार कहाँ किए हैं। आप तो टीम में भी जो है वो ओपनर लेके आ रहे हैं, डोमेस्टिक में भी जो है वो ओपनर ही खेल रहे हैं, और ऊपर से जो आपकी पिचेस का मेयार इतना जबरदस्त है कि वहां पर रन के अंबार लग रहे हैं, बॉलर जान मार रहे हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। और जिनको मिल रहा है वो अपने तजर्बे की वजह से जो है वो आउट कर, जैसे अब्बास की आपने बात की, वो सिर्फ अपने तजर्बे से आउट कर रहा है। अगर दूसरी बात की जाए तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी वजह है वो पिचेस का मेयार है। हमारे यहाँ पिचेस का मेयार ऐसा नहीं है जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में होना चाहिए। यही वजह है कि हम हर जगह क्यों मुश्किल का शिकार होते हैं, चाहे हम दूसरे ममालिक में जाते हैं। अगर आपके पिचेस का मेयार इतना ही अच्छा है तो फिर जब जनूबी अफ्रीका आई थी, श्रीलंका आई थी या जिम्बाब्वे आई थी, तो उस वक्त आप किस तरह की पिचेस क्यों बनाते हैं जी कि हमने तो स्पिन विकेट बना दी, हमने कंडीशन के हिसाब से ये विकेट बना दी। तो जब आप इस तरह करेंगे तो भाई जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगी। हम पूरे इस सीजन में अगर बात करें, काज आजम ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है और एक ऐसा प्लेयर जो उसको आप पीएसएल में लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही, अंडर 19 में वो रन करता रहा, 7 बेग की मैं बात कर रहा हूँ, वो 1000 रन जो है वो बना लेता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पिचेस का मेयार जो है वो कैसा है। तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 700, 800 या 900 रन जो है वो नहीं बनाए। पहले आपको याद होगा जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी तो वहां पर फास्ट बॉलर भी आउट करते थे, स्पिनर भी आउट करते थे, और बल्लेबाजों को बड़ी स्ट्रगल के बाद जो है वो रन करने होते थे, तो वो राउंड रन काउंट होते थे। हमारे यहाँ जो तवज्जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं है, आप ये मान लें कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे, जितना हम ज्यादातर जो है हाइप दे रहे हैं, पीएसएल को हाइप दे रहे हैं, या फिर टीमें आती हैं तो उस वक्त हमें जो है ये नजर आता है जी इसको ले आओ उसको ले आओ। डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट हमेशा से गायब हो जाती है। कामरान गुलाम हो गया, उसको देखें आप लेकर आए, उसको जाया कर दिया। फिर अच्छा, वैसे बदी भाई, कामरान गुलाम ना अब अपनी प्रीमियम फॉर्म से पीछे जा रहा है। आप देखिए ना, उसके 8-9 इनिंग्स में स्कोर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो जाहिर है अब उसका टाइम, हर वक्त तो बंदा स्कोर नहीं कर सकता। जब उसकी बेहतरीन फॉर्म लगी हुई थी तब हमने उसको बेंच पे बिठाना शुरू कर दिया। यही तो वजह है ना कि जब एक प्लेयर जो है अपनी फॉर्म में होता है तो उसको हम बेंच में बिठाने के बाद जाया कर देते हैं, उसका दिल टूट जाता है कि यार इतना रन करने के बावजूद मुझे नहीं खिलाया जा रहा। तो आखिर प्लेयर भी जो होते हैं ना तो वो भी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो यही वजह है, बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने इतनी डील दी हुई है कि उनसे डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते नहीं है, और बहुत सारों को आपने ये कहा हुआ जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलें। गुज़िश्ता रोज एक हमारी बात हो रही थी तो उसमें लोग कह रहे हैं यार तो कि ऐसा है कि जो टीम में लड़के हैं वो खेल तो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से खेल रहे हैं, कोई कराची से खेल रहा है, कोई सियालकोट से खेल रहा है, कोई मुल्तान से खेल रहा है। मैंने कहा भाई अगर खेल रहे हैं तो वो इसीलिए खेल रहे हैं ना कि उनका असल मकसद क्या होता है कि एक खिलाड़ी का असल मकसद ये होता है कि यार वो पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए जाए। जब वो इतनी मेहनत करता है, अगर वो रन बनाता है, मुश्किल विकेट पर रन बनाता है, आउट करता है और उसको मौका नहीं मिलता, तो जाहिर है उसकी जो है वो उम्मीदें टूट जाती हैं। तो हम पिछले कितने अरसे से, अगर आप फरहान भाई आप क्रिकेट को बहुत ज्यादा वॉच करते हैं, आप प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि पिछले कितने अरसे से हम कौन सा ऐसा प्ले लेकर आए वही जो है वो घूम फिर के हमारी जो क्रिकेट है उन्हीं खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी हुसैन तला आ जाता है, कभी फहीम अशरफ आ जाता है, कभी शादाब आ जाता है, कभी फलाना आ जाता है, बाबर को बाहर किया, बाबर आ गया, रिजवान को वो किया। तो जो प्लेयर जो हैं हम इन जो नए प्लेयर हैं, साइम अयूब है उसको मुसलसल खिलाई जा रहे हैं, साइम मुसलसल खिलाई जा रहे हैं, आप जो हैं फखर जमान को मुसलसल खिलाई जा रहे हैं। भाई ये मौका था ट्राई नेशन सीरीज में, उसके अलावा जो श्रीलंका की सीरीज थी, जनूबी अफ्रीका की सीरीज, यार नौजवान खिलाड़ियों को खिलाते यार 6-6, 7-7 को चांस देते। उस्मान जिन्हें क्या कसूर किया था, उसको आपने एक मैच दिया, उसने 4 आउट कर दिए, उसके बाद उस बेचारे को मैच ही नहीं खिलाया। तो ये तो हमारी जो है वो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है,
हार का खौफ हमें कुछ नहीं करने दे रहा। जब तक हम हार के खौफ से खिलाड़ियों को चांस नहीं देंगे, हमारी क्रिकेट में 2-3 साल के बाद ये जो प्लेयर आपके पास ठीक है, ये आपने बड़ा जाहिर है, जुमला कहा है कि हार का खौफ जो है वो हमें टिकने नहीं दे रहा। वैसे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि छक्के मारकर हमने नया अंदाज अपनाया, तेज तरीन छक्कों वाली टीम बन गई है। अच्छा, स्कोर देखता हूँ तो 120 130 है। मेरे थोड़े ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं ठीक नहीं हूँ फिर। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपके किसी प्लेयर को स्ट्राइक रोटेशन नहीं आती, माजरत के साथ, बिकॉज उनके माइंडसेट में सिर्फ और सिर्फ छक्के और T20 क्रिकेट है। मैं कोहली की यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। विराट कोहली की 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल से लेके अब तक जितने भी उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में रन्स किए हैं, क्लोज टू 700 रन्स हैं, उसमें 48% सिंगल्स पे उन्होंने रन्स किए हैं। ठीक है, यानी हाफ ऑफ हिज रन्स आर फ्रॉम सिंगल्स। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कामयाब तरीन बैटर जो चौका भी लगा सकता है, जो गैप पे निकाल सकता है, उसके बावजूद भी उसने 48% रन्स अपने जो हैं वो सिंगल्स पे किए हैं जबरदस्त। पिछले 2 सालों में। तो आप अब उस दिन जो पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें एक पॉइंट पे उनका 130 का स्ट्राइक रेट था, 135 के करीब स्ट्राइक रेट था। लेकिन जब बॉलिंग अच्छी हुई, रोहित शर्मा एक एंड से आउट हुए, तो उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया। उन्होंने 100 किया 103 बॉलों पे, लेकिन अगली 9 बॉलों पे उन्होंने 35 रन करके उसको कवर अप बराबर कर कर लिया ना। तो ये चीज होती है कि आपने टाइम लेना होता है। लेकिन हमारे प्लेयर्स का यही मसला है, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक छक्का मारा आउट हो गए, बस वाह भी हो गई कि एक या 2 लग जाएं तो फिर तो टॉक शोज में उनकी बात हो रही होती है, फलां ने 2 छक्के मार दिए एक ही इनिंग में। तो ये चीज़ है कि ये हमारा माइंडसेट गलत है। अब साहिबजादा फरहान की मैंने उस दिन भी बात की थी कि उन्हें स्ट्राइक रोटेशन में प्रॉब्लम है, उनको बाउंड्री मिल जाती है, वो 6 हिटिंग बैटर है, लेकिन जहां पर पावर प्ले खत्म हुआ, जहां पर फील्डर्स बाहर गए, वो स्टक हो जाते हैं, उनसे रन्स नहीं होते। हसन नवाज का भी यही मसला है। सारे हमारे प्लेयर्स को ये चीज़ सिखाई ही नहीं जाती। अब देख लें कि आप किसी भी क्लब में चले जाएं, मैं चूँकि मैं खुद जाता हूं, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूं, हमारे जितने भी बैटर्स हैं उनकी कोशिश यही होती है, अगर थ्रो डाउन भी हो रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि हम छक्के की प्रैक्टिस करें, छक्के की। कोई भी स्ट्राइक रोटेशन आज से तकरीबन तो इससे क्या फायदा हो रहा है ये बताएं? हम इतने छक्के मार रहे हैं, सब नुकसान हो कुछ रहा कर रहे हैं, स्कोर तो वही है आपका अब 130 देख लें कि 140। मैं उस दिन स्टैट देख रहा था, पाकिस्तान ने T20 जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस साल सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं, लेकिन रिजल्ट्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बात वही है कि एशिया कप में हमने एक इंडिया को हराना था, हम उसे नहीं हरा सके। ट्राई सीरीज जो अफगानिस्तान वाली हुई थी, सब कहते हैं जीत गए, ओके जीत गए, लेकिन उसमें भी जब आपने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में दूसरी बारी आपको मिली, आप उसमें चेज नहीं कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी जो ट्राई सीरीज घर पे हुई, आप उसमें भी एक मैच श्रीलंका से हार गए, और उसके पीछे यही वजह है कि आपसे 12 बॉलों पे 18 नहीं बने ना आखिर में। बिल्कुल, उसकी वजह यही थी कि आपके पास एक मैच फिनिशर होता है जो आपको 14 रन की रन रेट पे रन करके देता है कि चलें 3 ओवर्स में 40 रहता है तो वो पूरा कर देगा। लेकिन एक चीज होती है मैच को फिनिश करना। मैच को फिनिश किस तरह करना? डबल्स लेके भी, सिंगल्स लेके भी। पिच मुश्किल भी होता है, लेकिन हमारे प्लेयर्स के माइंड सेट में वो चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लंबी क्रिकेट खेलते ही नहीं है। जब खेलते भी हैं तो जिस तरह हैदर भाई ने कहा कि वो मिडिल ऑर्डर में आके भी यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से रन। मिडिल ऑर्डर आज हम ना बड़ा अलग डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या चल रहा है। हमारे पास बैटर नहीं है मिडिल ऑर्डर में। अच्छा, आप नेशनल टीम देखें वो स्ट्रगल कर रही है, आप डोमेस्टिक देखें वो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रही है, आप अंडर 19 देख लें वहाँ मिडिल ऑर्डर के भाई अजीब, एक सिर्फ ओपनर्स हैं। या जब से बाबर रिजवान की जोड़ी मशहूर हुई है, सारों को शौक हो गया ओपनर बनने का। प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ पे स्पॉटलाइट है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बॉलें मिलती हैं, वहाँ पे आपको मतलब ऐसे भी होता है कि 120 का अगर टारगेट है तो वहाँ पे ओपनर्स या एक 1 डाउन या 2 विकेटें गिर जाएं तो आपको बारी मिलती है। तो हर कोई कोशिश, आप सर एग्जाम्पल आपके सामने प्राइम पड़ी हुई है कि सऊद शकील को आपने क्वेटा के लिए ओपन करा दिया। अब आप ये अंदाज़ा करें कि आपकी टीम में हसन नवाज मौजूद हैं, उस वक्त सब ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हसन नवाज सस्टेनेबल नहीं था, उसे आपने 5 पे खिला के ख़राब किया। किसकी वजह से? कि भाई हमने उसको खिलाना है, सऊद शकील को ओपन कराना है। फिर पेशावर ज़ल्मी में भी यही चीज़ हुई। देखें, बाबर अगर अब 3 पे खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो ज़ल्मी के लिए भी 3 पे खेल सकते थे, वहाँ पे हारिस को आप ओपन कराते। यही चीज़ जरा हैदर भाई प्लीज़ ये सेम आपके सामने रखना चाहूँगा, यही मसला, हम स्ट्रगल ही यही कर रहे हैं।
देखिए हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं देखी जाती, प्लेयर देखा जाता है कितना बड़ा प्लेयर है, फिर उसकी मर्जी के मुताबिक जो है फैसले होते हैं। बिल्कुल सही मिसाल दी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, हमने बहुत उसे शोर मचाया था कि सऊद शकील की जगह नहीं टीम में ही जगह नहीं बनती है, उनको कैप्टन बना दिया क्योंकि कराची कार्ड था कि बनाना है सरफराज की जगह किसी कराची वाले को कैप्टन, और फिर वो सऊद शकील बन गए, उनकी टीम में भी खेलते हैं, उमर नदीम उमर साहब की लोकल क्लब से आए। तो यहाँ पे बाबर आजम की मिसाल हमारे सामने, हम कहते रहे बाबर आजम ओपनर नहीं है, ओपनर नहीं है, अब आए ना नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आ गया, खुद ही आ गए। जब उनको जगह नहीं मिली, एक साल निकाला आकिब जावेद ने उनको टीम से बाहर, पर हाथ हाथ पैर जोड़ के आ गए, भाई जहां भी खिलाना मुझे खिलाओ लेकिन टीम में जरूर खिलाओ। क्योंकि आप अगर नेशनल टीम में नहीं खेलेंगे, आपको बिग बैश हो या कोई भी लीग हो, कोई भी नहीं लेगा आपको, इसलिए इनकी मजबूरी है। फखर जमान जो है ओपनर है, छठे नंबर पे 7वें नंबर पे खेल रहे हैं, भाई आप क्यों खेल रहे हैं छठे 7वें जब आप ओपनर हैं? लेकिन चूंकि वहां पे ओपनर सेटल्ड हैं, फरहान सफार फरहान, इसलिए वो कहते हैं बस किसी तरह मुझे खिला लो। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए की जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्लेयर्स पावर बहुत ज्यादा है, उनका सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं। और जो कोई भी हमारी आकिब आकिब जावेद से काफी चीजों पे मेरी मतलब हम पसंद नहीं करते हैं हम लोग, आप भी नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूं, लेकिन आकिब जावेद को एक क्रेडिट तो आपको देना ही पड़ेगा, मोहसिन नकवी साहब को। इन्होंने प्लेयर पावर बड़ा अच्छा तोड़ा है, इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को, रिजवान को, ये कार्टेल था रिजवान और बाबर का टीम में, इन्होंने रिजवान बाबर का कार्टेल तोड़ दिया, इनको जो है अक्ल तीसरे का भी ठिकाने आ नाम गई नहीं, इन लोग। तीसरे का भी वेट कर रहा था। तीसरा शाहीन शाह अफरीदी है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को पहले अकल आ गई, मैं सही बात बताऊं आपको। शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, उन्होंने पहले ही वो डाउन टू अर्थ चले गए थे, उनको पता चल गया था कि हालात खराब होने जा रहे हैं, कि मुझे निकाल दिया जाएगा, तो वो खुद ही नीचे आ गए। लेकिन देखें आकिब जावेद हो या कोई भी हो, हम ये समझते हैं कि कहीं कहीं ये गलत फैसले करते हैं, चाहे नजम सेठी साहब हो, रमीज राजा हो, जकाश हो, जो भी हो, ये गलत फैसले करते हैं, लेकिन ये कभी भी अपने लिए नहीं करते हैं, ये लोगों के दबाव में आके करते हैं, अपनी वजह से नहीं हम्म। करते, प्रेशर ले लेते हैं ये। जकाशर ने प्रेशर लिया, उसको कैप्टन बना दिया, बाबर आजम को इंडिया, सब कह रहे थे भाई नहीं बनाओ नहीं बनाओ। फिर उसके बाद रमीज राजा ने भी वही किया, फिर लेकिन ये जो बोर्ड है इस वक्त, ये बड़ा बोल्ड है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारी चीजों में आप इख्तलाफ कर सकते हैं असलान, लेकिन इस वक्त पीसीबी जो है ना, ये तारीख का सबसे, अब्दुल हफीज कारदार के बाद ये बोल्ड तरीन चेयरमैन आया है, जो किसी का प्रेशर नहीं ले रहा है, पावर किसी प्ले। अब यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट जो इतनी खराब हो रही है, उसकी वजह है डोमेस्टिक क्रिकेट का इंचार्ज एक ऐसे आदमी को बनाया गया है जिसे क्रिकेट की समझ नहीं है। क्रिकेट की समझ होना अलग बात है, एडमिनिस्ट्रेटर होना अलग बात है। क्रिकेट की समझ में सबसे अहम चीज होती है, आपको उसका लेवल चेक करना पड़ता है, आपको रन्स नहीं देखने पड़ते हैं, आप डबल सेंचुरी नहीं देखें, बल्कि ये देखें कैसे बनी है, कौन से शॉट्स खेलें, किस बॉलर के खिलाफ खेलें। ये सारी चीजें जब तक आप, अब मुझे बताएं 7 बैक जो हैं 1000 रन कर लिए, नेशनल टीम में आ सकते हैं? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि सेलेक्टर्स को भी पता है इन्होंने सेंचुरियां वहां पे की हैं जहां पे ना बॉलर्स थे, ना पिचें थी, ना कोई सिचुएशन थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको आके एक नई, बिल्कुल एक अजीब सिचुएशन में खेलना पड़ता है, प्रेशर होता है वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है जब तक इंटरकनेक्ट नहीं होगी हमारी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का आपस में कोऑर्डिनेशन, जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है वहां पे। वहां जो बड़े प्लेयर हैं, इवन के उनके स्टोक्स, बैन स्टोक्स कैप्टन है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती वो जाके काउंटी क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। हमारे कैप्टन साहब ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं। तो ये फर्क जो है ना, ये खत्म होना चाहिए, वरना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कभी सही नहीं होगी। बहुत अच्छी, बहुत ही मज़े की ये दोनों व्यूज़ आए। बदी भाई, आप चूंकि कवर करते हैं, चीज़ों को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, एक मामला के अभी जो हैदर भाई ने कहा कि इस बार पीसीबी में ये चेंज ज़रूर आया कि पीसीबी थोड़े सख्त फैसले कर रहा है और मोहसिन नकवी साहब दबाव में नहीं आ रहे, दबाव में आके फैसला नहीं ले रहे। आकिब जावेद के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे हो सकता है कि हमें वो तहफ़्फ़ुज़ात हो, लेकिन ये चीज़ कि उन्होंने प्लेयर पावर को कम कर दिया, उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर बिठा दिया, हम टूर्नामेंट भी हारे, बड़ा बुरा हाल रहा, सारा कुछ ठीक है, स्टिल सिलेक्शन के मसाइल हैं। उसकी वजह यह है कि सिलेक्टर खुद नहीं जाता है ग्राउंड में लड़कों को देखने के कब कहाँ कैसे किस सिचुएशन में रन करें। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप समझते हैं काफ़ी पॉजिटिव बोर्ड ने चेंजेस लिए हैं। जी जी बिल्कुल। देखें हसन भाई, बिल्कुल अच्छी बात की हैदर भाई ने। ये चीज़ें तो आपका जो चेयरमैन पीसीबी होता है वो अगर बोल्ड होगा, वो पावरफुल होगा, तो फिर आपकी क्रिकेट कभी भी जो है इस तरफ नहीं जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, खेलना अब चेयरमैन पीसीबी ने नहीं है, खेलना जो है वो बोर्ड के बड़े बड़े हुकाम ने नहीं है, खेलना जो है इन खिलाड़ियों ने। तो मेरे ख्याल में अगर आप टीम को देखें तो हमें परफॉर्मेंस, हम बहुत खुश हो रहे हैं।
हमने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई और जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज जीत ली, हम बहुत खुश हो रहे हैं। श्रीलंका को वनडे में हरा दिया, हम बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन ये आपकी कामयाबी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। और फाइनल में जिस तरीके से अफसान भाई हम जीते हैं, आपके सामने है 114 रन का टारगेट जाकर हम 19वें ओवर में पूरा कर रहे हैं, तो क्या इसको कामयाबी समझते हैं आप? एक तरफ आप कहते हैं, देखें छक्के चौके से, अभी वसी भाई ने बात की, छक्के चौके से यूं ही नहीं कि हर प्लेयर जो है वो छक्के मारे। अब बाबर आजम का काम नहीं है छक्के मारना कि एक ओवर में जो है वो एक इनिंग में जो है वो 8-8 छक्के मार दे। छक्के मारने वाला प्लेयर होता ही अलग है, और एक प्लेयर ऐसा होता है जो उसको खेलना होता है। जैसे विराट कोहली की जबरदस्त इन्होंने मिसाल दी थी कि विराट कोहली जो है समझदार प्लेयर है, और अभी आप खुद देखें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर जो है वो कितनी जो है उनको दबाव में रखा गया कि इनको जो है टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जवाब किससे दिया? अपनी जबान से नहीं दिया, सोशल मीडिया से नहीं दिया, उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया कि देखो भाई, हमें आज भी वही दमखम है जो हम जो चाहें कर सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज उन्होंने जिता दी, यहाँ दोनों ने जो है पहले मैच में जिस तरीके से बैटिंग की, अगर वो नहीं बैटिंग करते तो आपकी जो इंडिया की टीम कहाँ खड़ी थी? तो ये चीजें होती हैं। बाबर को भी यहाँ बैट से जवाब देना चाहिए, रिजवान हो उसको भी बैट से जवाब देना चाहिए। और हम ये जो तजर्बे करते रहते हैं ना कि सऊद शकील वाली मिसाल, एक पूरा सीजन जो है कोयटा ने उसको 10 के 10 मैच नहीं खिलाया, आपको याद होगा, और अगले सीजन में उसको आपने जो है वो कप्तान बनाकर ओपन भेज दिया। देखिए ओपन कोई भी कर लेगा, पीएसएल की क्रिकेट ऐसी है कि वहां पर आप जो पिचेस बनाते हैं 250 रन जो आप बनाते हैं, तो वहां को इतना मुश्किल नहीं होता कि आपने 50 रन कर दिए, 60 रन तो कर दिए। भाई जो असल मसला आ रहा है ना वो ये है कि सारों को ओपनर होने का शौक हो गया है, और जो मिडिल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर थे, वनडे में सऊद शकील खेल सकते थे मिडिल ऑर्डर में, बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो भी ओपनर होने समझ से बाहर है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अब जरा जो T20 लीग चल रही हैं उस पर ज़रा बात करेंगे। मास सदाकत नेपाल में खेल रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ इस पर, फिर खुश आमदीद कहेंगे। बदी भाई यही इशू आ रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ओपनर्स हैं, अभी डोमेस्टिक में जिसका जिक्र आप लोग सारे कर रहे हैं। अब मिडिल ऑर्डर जहाँ ज़रूरत है, आपका वनडे में भी मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, और वहाँ पर चले सलमान अली आगा और रिजवान खेल रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ 2 लोग ही खेलते रहेंगे? मिडिल ऑर्डर तो आपका तीसरी पोजीशन से शुरू हो जाता है, चौथी, पांचवी, छठी और अब 7वीं तक जाता है। यही सेम हमारा प्रॉब्लम टेस्ट में आ रहा है, और यही प्रॉब्लम हमारा T20 में आ रहा है। टेस्ट में हम चेज करने की अहलियत ही नहीं रख पा रहे। वो एक ज़माना था जब यूनुस मिसबा खेलते थे, तब असद शफीक और अजहर अली भी खेलते थे, ये 4 तगड़े प्लेयर थे, उनका मुतबादिल ही हम तलाश नहीं कर पाए। एक बाबर आया तो रिजवान आ गया, बाकी ख़त्म, कोई भी नहीं टेस्ट में। और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो लंबी इनिंग खेल देगा? देखिए वसी भाई मेरे साथ होते हैं, हम प्रोग्राम में रोजाना में जो बात करता हूँ वो मिडिल ऑर्डर की बात करता हूँ। असल में मसला ये है कि हमने आज दिन तक मिडिल ऑर्डर बनाए ही नहीं है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने 6 बना दिए, लेकिन आप जो है 5 जो है वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं बना सके। आखिर जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क्या फायदा होता है कि भाई वहां पर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट से, या आपने पीएसएल से, या फिर आपने अपनी टीम में से जो है 4, 6, 10 प्लेयर ऐसे लिए और उनको तैयार किया कि भाई ये हमारे 4, 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज हैं और इनको यहाँ पर हमने खिलाना है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ये सोचता ही नहीं है। यहाँ होता यही है कि हम एक सीरीज खेल ली, जीत गए, वाह वाह, दूसरी सीरीज खेली हल्की टीम से, जीत गए, वाह वाह करके हम अपनी उन चीजों को ही भूल जाते हैं। और जब हम जाते हैं बड़ी टीमों के सामने तो वहां पर हमें याद आती है कि यार यहाँ तो 4 नंबर पे खेलने वाला कोई नहीं था, 5 नंबर खेलने वाला कोई नहीं था। अब रिजवान आपको पता होगा 5-6 पे खेला करते थे, बाबर 4 पे खेला करते थे, उनको हमने ओपनर बना दिया। फिर हसन नवाज जो हैं वो ओपनर थे, उनको हमने 6 नंबर पे लेके आ गए। अब फखर जमान से हम 6-7वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं। तो ये मजबूरी है आपकी खिलाना, अब मजबूरी बन चुकी है आपकी खिलाना। जब तक आप अच्छे मिडिल ऑर्डर 4-5 बल्लेबाज नहीं ढूंढेंगे, 2-3 T20 के लिए, 2-3 वनडे के लिए, 2-3 जो है वो टेस्ट मैच के लिए। बदी भाई जब प्लेयर डोमेस्टिक में ही नहीं खेल पा रहा, उसको मौका ही नहीं मिल रहा, हमारा सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा, यहाँ प्रॉब्लम। फिर आपके पास पेस क्या है मुझे बताएं? वही घूम फिर के मूसा ही विकेट ले रहा है, वही मोहम्मद अब्बास ले रहा है, वही हसन अली ले रहा है। नए लड़कों को तो मौका ही नहीं मिल रहा फ्लरिश होने का, या खुर्रम शहजाद ले लेगा या फिर वो अली ले लेगा, बस यही घूम फिर के चंद लोग हैं। यही तो मसला है ना, हमने वो प्रोडक्ट तैयार ही नहीं की ना। असल होता ये है कि आप ये इस्लान भाई आप देखें, आप इस क्रिकेट को कवर करते हैं, हमारे पास बहुत प्लेयर हैं
की बहुत नजरों सारे से प्लेयर्स ओझल हैं हैं, सर। लेकिन हैं बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन उनको ग्रूम कौन करेगा, उनको देखेगा कौन? जब सिलेक्शन कमेटी जो है वो एसी के रूम में बैठकर टीम बना रही होगी, उनको ये नहीं पता होगा कि कायदे आजम ट्रॉफी का कौन सा राउंड इस वक्त चल रहा है और मैचेस कहाँ कहाँ और किस किस ग्राउंड पे हो रहे हैं, तो फिर आपकी सिलेक्शन का मेयार भी ऐसे ही होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि कराची की टीम में जो 16 लड़के हैं उनमें से जो 6 नंबर पे बैटिंग करता है उसका नाम तो बता दें, या सियालकोट की टीम में जो खेल रहा है उसमें से किसी 2-3 लड़कों के अच्छा नाम तो बदी बता भाई, दें। कोई 2-3 दिन पहले ना असगर अजीम साहब ने कहा कि असद शफीक जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं चीज़ों पर, और क्या ऐसा ही है? हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मामला सही चल रहे हैं? असद शफीक दिखाई देते हैं? देखें, ये कुछ भी नहीं चल रहा ऐसे ही। देखें, हम अगर मुझे अरसलान भाई पसंद है तो मैं अरसलान भाई की वाह वाह करना शुरू कर दूंगा, अरसलान भाई क्या बात करते हैं आप, ये वो। असल मसला ये है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुझे बताएं, अगर आप कुछ चीज चल रही हो तो आप तक खबर नहीं पहुंचेगी। सही बात। हम आपको नहीं बताएंगे कि यार हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कितने लड़के आ रहे हैं, कितने रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि इनको क्या सिखाया जा रहा है। आप आते हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपने ऑफिस में बैठते हैं, ग्राउंड का चक्कर लगाया और घर चले गए, ये नहीं होता। आपने उनको इंचार्ज बना दिया, खत्म होगी बात। सबकी अपनी जो है वो लाइनें सीधी हुई हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। जब आपसे कोई पूछे, भाई आपका तो काम है ना यहाँ पर, आपके पास मैं अगर टोटल पिचेस आपको गिनाऊं सिर्फ प्रैक्टिस की, नेशनल स्टेडियम के अंदर, नेशनल स्टेडियम के जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है नी मोहम्मद वो, और ओवल ग्राउंड में, तो तकरीबन यहाँ पर 30 से 32 प्रैक्टिस पिचेस हैं। मैं आपको बताऊं, और 32 प्रैक्टिस पिचेस हैं जिसमें स्लैब की विकेट भी बनाई गई है टाइल लगाकर। तो यहाँ अगर आप अपने इन कराची के प्लेयर जो हैं इनको नहीं बुला सकते, और दूसरे जो प्लेयर उनको नहीं बुला सकते, आए भाई यहाँ पर हम आपको ग्रूम करेंगे, हम आपको करेंगे, करेगा कौन? टास्क कौन देगा? असल मसला ये है कि आपने इनको वो लेवल लगा के बना दिया जी, ये हाई परफॉर्मेंस इनके डायरेक्टर हैं, ये जो हैं वो बदी भाई, head हैं, जोन बस खत्म होगी क्रिकेट, अब बात। क्या जोन क्रिकेट का क्या हाल है कराची में? कोई नहीं, जून क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं आपको बताऊं कि क्लब क्रिकेट हुआ करती थी। आपको याद होगा कि एक प्लेयर जो है सुबह सुबह जाकर जो है वो ग्राउंड की सफाई भी करता था, वहां जाकर पिच को भी साफ करता था, उसको जोश होता था, बदी भाई, शौक हम तो होता सो था। जाते थे पिच पर ताकि कोई और ना खेले, जाके सुबह जब तक आपको टीम नहीं टाइम नहीं आती मिलता थी। था कि भाई दूसरी टीम आके ना खेल ले, तो हम जो है वहीं 7 बजे से बैठ जाते थे जाके, यार ये हमने यहाँ पर ऐसा मैच ही है, खेलना बड़ी मेहनत तो की है। यहाँ तो इन प्लेयरों को तो ऐसा मौका मिला हुआ है कि भाई घर से सो के एसी वाली गाड़ी में 15-15 जो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में जाते हैं, उतरते हैं, 10 आदमी बैग लेने के लिए खड़े होते हैं, अंदर जाते हैं, खेलते हैं। इनकी तो याशियां लगी हुई है ना, और पैसे की रेल पेल है, हर चीज मिल रही है, तो उनको क्या परवाह है? उन्होंने अगर 10 मैच भी खेल लिए ना तो उनके लिए काफी है भाई। फिर या तो कोई जो है वो टीवी स्क्रीन पे बैठ कर कमेंट्री कर रहा होगा, कोई जो है वो इंटरनेशनल वो कर रहा होगा, कोई जो है बात आपकी ऑस्ट्रेलिया सही है। इंग्लैंड अच्छा, ये जा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे थोड़ी, हैदर भाई, हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या हमें आज तक दे पाए? मुझे तो कोई प्लेयर नजर नहीं आता है जिसने हाई परफॉर्मेंस, वैसे वो उनका क्लेम भी ये है कि हम प्लेयर्स देते नहीं, बल्कि हम प्लेयर्स को रिपेयर करते हैं, पॉलिश करते हैं सिर्फ। किसको? कोई अच्छा प्लेयर होता है तो कौन सा उसकी ऐसा जो प्लेयर है, होगा जो हमें मिला होगा पॉलिश होकर? वैसे हैदर भाई, सही सही बताइएगा, इतनी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, क्या जोन का टॉप लड़का, क्लब के शानदार लड़के जिनको रीजनल क्रिकेट में मौका ही नहीं मिल पाता बेचारों को, अक्सर मुख्तलिफ हालात की वजह से, देखें क्या देखें कभी पूरी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुला के पॉलिश कभी करके भी नहीं, एक कभी अच्छा प्लेयर कभी भी बनाए? नहीं, किसी अच्छे अच्छे प्लेयर को, अच्छे खिलाड़ी को कभी भी जो है उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं लाया जाता है ना। उनके कुछ, कराची ने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर, बदियुल जमा को पता है, कराची का एक लड़का था अफसर नवाज, वो इतना जबरदस्त बैट्समैन था, अफसर लेकिन नवाज, उस, यस। जी हाँ, उसको आगे नहीं आने दिया। वो मैं कहता हूँ वो अगर आ जाता तो आप जो है जावेद मियांदाद को भूल जाते, इतना जबरदस्त बैट्समैन था। अभी भी, मैं इस वक्त नहीं हूँ कराची में, लेकिन कराची जाहिर सी बात है मेरी बर्थ प्लेस है, मुझे पता है कि वहाँ सब कुछ क्या होता है। अभी भी बड़े अच्छा टैलेंट होगा कराची में, अभी भी पाकिस्तान, कराची जो है वो हमेशा से बैट्समैनों की नर्सरी रही है। लेकिन आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो है कहाँ, है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो उसका कोई वजूद ही नहीं है, नाम है सिर्फ, बस नाम होता है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हनीफ मोहम्मद आप सुने लेकिन ना वहां कितनी पे, पिचेस हैं, हैदर भाई बता रहे हैं, बदी भाई 32 पिचेस मौजूद हैं, लेकिन लेकिन काम खेलने क्या हो वाले रहा को है? देखिए मौका नहीं है। अरसलान, अगर आपका प्रोग्राम ये जो अभी हम शो कर रहे हैं, अगर इसकी कोई रेटिंग ना आए तो आपके ओनर यही कहेंगे भाई इस प्रोग्राम करने का फायदा क्या है? हम्म। ठीक है ना? तो हर चीज जो है उसको उसको उसकी काउंटर लेवल देखी जाती है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसका कोई वजूद होगा, लेकिन प्रोडक्शन कोई नहीं है, कोई प्रोडक्ट उसके सामने नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है प्लेयर्स को आगे लाने का कोई अमल नहीं है।
हमारे यहाँ प्लेयर्स खुद आ जाए तो आ जाए, वरना आगे लाने वाला कोई भी नहीं है। दूसरे मुल्कों में देखें जितने भी हैं, अब देखिए सरफराज है, मोहम्मद सरफराज, ये क्या नाम है उसका, इंडिया का, उसको जब सरफराज निकाला खान। गया सरफराज तो खान। उसके लिए अनिल कुंबले जैसा बोल रहा था। सही बात है। ये होती है बात। हमारे यहाँ कभी मोहम्मद यूसुफ नहीं है, इंजमाम ने किसी के लिए कुछ बोला है किसी प्लेयर को, जब आप इग्नोर करते सिर्फ हैं, उन्हें सरफराज परवाह ही लड़ा नहीं है। था, वो भी महज सदाकत के लिए, बाकी तो हमने कभी नहीं देखा। देखिए सरफराज लड़ा, अप्रिशिएटेड, लेकिन हमारे जो लेजेंड्स हैं, इंजमाम उल हक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, या सखलेन मुश्ताक हैं, या जो भी हैं, उन्होंने कभी किसी प्लेयर, आपने सुना कहीं उन्होंने कहा जी नहीं इसको सर, जरूर करते हैं खिलाओ, ये जी, बड़ा। इमाम उल हक के लिए तो कहते हैं वो कि इसको खिलाओ, लेकिन जो किसी के रिश्तेदार नहीं है उनके लिए कोई नहीं कहता है। तो ये हमारे यहाँ मसला हाँ, ये है ये कि बात आपने ठीक कही, जो किसी के रिश्तेदार नहीं है, वरना सकलैन लड़ते हैं एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा। चले अच्छा, ये बदी देखें, इन चीजों का एक्सपर्ट बदियो समा, अब उससे पूछा करें। अच्छा, यही चीज आप रीजनल भी खेल रहे हो, वैसे खुद भी खेल रहे हो, जर्नलिस्ट भी हो, चीजें देख, हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अभी फिर आप देखें ना, रीजनल की बात आई तो वो अभी इस्लामाबाद के एक मामला हुआ और पीसीबी ने कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद के इलेक्शंस को। वो शकील शेख साहब को अदालत ने दोबारा बहाल कर दिया, पीसीबी ने उनका नोटिफिकेशन कर दिया, वापस अब प्रेसिडेंट है वो, बस ही। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो क्लब क्रिकेट की जिस तरह बदी भाई ने बात की, सर पीसीबी ने इस बार इतना अनोखा काम किया है, मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई इस बार एंट्री फीस है हर क्लब की, अगर जो नहीं देगा तो वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकता रीजन्स की सतह पर। अब मुझे ये बताएं कि बच्चे फीसेस भी दें और फिर क्लब एक तो जो नहीं दे सकते, क्लब का क्लब तो बड़ी बात है, बच्चों को खिला रहा है, मैं यही यही बहुत बात बड़ी कर रहा हूं बात है। कि आप क्लब क्रिकेटर, पहले ये होता था कि क्लब क्रिकेट खेली जाती थी, पूरा साल बच्चा मेहनत इसीलिए करता था कि मुझे पीसीबी का टूर्नामेंट मिलेगा, और फिर आपने बिल्कुल सही बात की कि आप परफॉर्मर्स सारों को रीजन की टीम के अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन उनकी कोई चेक एंड बैलेंस हो, उनमें से अगर चलें 30 परफॉर्मर्स हैं, 15 अगर रीजन खेल रहे हैं तो 15 को आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर ले जाएं। लेकिन जिस तरह बात की कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी और हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी, ये सारी जो जगह हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके कोई रिश्तेदार हैं, कोई क्या। अब आप देखें कि मिसबाउल हक साहब चाहते थे ना कि माँ सदाकत की जगह मेरा बेटा जाए, बगैर कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खिलाए उन्होंने अंडर 19 खिलाई ना अपने बेटे को। इसमें क्या प्रॉब्लम पड़ा अजहर अली और उनकी, वो नहीं समझ आया मुझे, क्यों था वो देखें, मैं बदी भाई के साथ एक शो में भी था, मैंने यही बात की थी कि हमारी जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब टीम में के अंदर भी होते हैं और जब रिटायर भी हो जाते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझसे आगे कोई हो जाए, मुझसे बेहतर कोई हो जाए। ठीक है, आज राइजिंग स्टार्स जीती है, अगर अंडर 19 टीम जाके अगर एशिया कप जीतती है या वर्ल्ड कप जीतती है तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी, हम सरफराज की तारीफ करेंगे, लेकिन वो हर कोई नहीं चाहता। और मुल्कों में ऐसे नहीं होता। राहुल द्रविड़ ने इंडिया की ये जो करंट टीम खेल रही है सारी उसकी बनाई हुई टीम बिल्कुल है, बिल्कुल उसने ठीक है, काम किया है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसको हटा दो, इसको लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। जब से पॉलिटिक्स वहां पे भी आई है, गौतम गंभीर बीजेपी वाला आया है, तो देख ले उनकी टीम तबाही की तरफ है, ये तबाही चीज की है। तरफ है। तो जब तक आप अच्छा, स्कोर कल भी विराट कोहली और रोहित शर्मा ही रहे, बाकी किसी से वो भी नहीं रहा। यही चीज है, आज भी 50+ जब हम बात कर रहे हैं तो कोहली 70 पे खेल रहे हैं, तो आप देख लें कि वो एक और सेंचुरी के करीब है। तो परफॉर्मेंस तो वो कर रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अगर अपनी डोमेस्टिक पे बात करें, फिर ये है सर कि आपने जो मिडिल ऑर्डर वाला और सिंगल डबल्स वाली बात की ना, आपको मैं एक और बात बताऊं कि आपके क्लब के टूर्नामेंट के मैचेस भी 35-35 ओवर्स के हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में आप करा रहे हैं टूर्नामेंट, सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप क्लब क्रिकेट शुरू करवाते हैं, छोटे छोटे दिन होते हैं, उसमें 50 ओवर्स का मैच ही नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये जरा बता दें मुझे, रीजनल क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, एक तो ये शकील शेख साहब वाला मैटर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब हमारे यहाँ तजब्जुब पैदा हुआ जी कि एक बैठी इंतजामिया थी, उसका इलेक्शन ठीक नहीं था, वो चले गए, ये अदालत गए, वहाँ से आ गए और पीसीबी को नोटिफिकेशन भी देना पड़ा। मुझे लगता है रावलपिंडी वाला मामला भी ऐसे ही हल हो जाएगा। देखिए, ये सारे मामला सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को लटकाने के लिए होता है, सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए होता है कि ये चीज़ें। अब कल शायद हम इसी प्लेटफॉर्म पे थे कि ग्राउंड्स सीडीए के पास है, जिशान भाई बात कर रहे थे, सीडीए के पास थे और ग्राउंड्स के हालात इतने ख़राब हैं कि जाकर देखा जाए तो वहाँ पे प्रैक्टिस क्या, वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद देखे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप एक चीज़ है पीसीबी के पास होंगे ना, आपके पास जिस तरह हैदर भाई ने बात की कि अगर आपके पास इस शो की ओनरशिप है ना,
तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे, काम भी करेंगे। लेकिन पीसीबी को अगर यही है कि ठीक है हमने सिर्फ टूर्नामेंट ही करवाना है और सीडीए के अंडर ही रहेंगे, तो हमने 10 दिन पहले अपने ग्राउंड्समैन भेजे, पिचेस बनवाई, टूर्नामेंट करवा दिया, पूरा साल के लिए हम बरीउज़िम्मा हो गए। लेकिन या तो सीडीए के चेयरमैन जो हैं वो इन चीज़ों को खुद से देखें कि क्या कर रहे हैं वो और कैसे हो रहा है, और फिर जो सीडीए की एक एकेडमी बनी है वो बिल्कुल इसी तरह है कि आम बंदा वहां पे एंटर भी नहीं हो सकता। तो आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन सा हो सकता है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं उस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि एक सीडीए की इस्लामाबाद की जो कैपिटल की एक एकेडमी है जो हर किसी के लिए ओपन होनी चाहिए। ठीक है फीस रख लें आप, सब कुछ है, लेकिन वहां पे आप जब तक कोई सिफारिश नहीं होती, कुछ नहीं होता, आप वहां पे जा नहीं सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच आप देख नहीं सकते जब तक आपकी कोई तगड़ी सिफारिश ना हो। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास प्लेयर्स आएंगे, आपके पास अच्छा टैलेंट ऊपर आएगा? हमारे तो देखें जो हैदर भाई जो हमारे अपने सिलेक्टर्स हैं, मैंने तो देखा ही नहीं है कि अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, अजहर अली भी थे, असद शफीक भी, तो वो जाके कोई देखते हो, और आकिब जावेद साहब तो खैर जा ही नहीं रहे। तो क्या कैसे हम टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे जब जाते ही नहीं हमारे सिलेक्टर्स, हौसला अफजाई नहीं हो रही? ये वाकई बहुत ही डायलेमा है पाकिस्तान का कि सेलेक्टर्स जो हैं, माजी में भी जो सेलेक्टर्स थे वो भी ऐसे ही करते थे। इवन ये एक सिलेक्टर कराची के जो हर साल हमेशा सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं, एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने तो खुद एतराफ़ किया कि मुझे फैक्स पे टीम मिल जाती थी कि जी लें जी ये टीम सेलेक्ट हो गई है लाहौर से और इस पे साइन कर दें। यानी हमारे सेलेक्टर्स का मैार क्या है, उन्हें तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए। टीम सिलेक्शन जो है वो कोच कर लेता है। आजकल तो कोच के पास काफ़ी राइट्स आ गए हैं, कोच और कैप्टन के पास। माइक हैसन जो है वो टीम सिलेक्शन कर रहे हैं सारी। तो हमारे सेलेक्टर्स जो हैं उन्हें परवाह नहीं है डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब सारी सिलेक्शन पीएसएल पे हो रही है। मैं आपको बता दूं, पीएसएल में जिसने ज़्यादा छक्के मार दिए वो टीम में आ जाता है, चाहे डोमेस्टिक में वो खेल सके ना खेल सके, खेली भी हो या नहीं खेली हो, उससे किसी को। हसन नवाज ने कितनी डोमेस्टिक खेली थी, पाकिस्तान टीम में आप लेकर आ गए, ज्यादती की ना आपने उन लड़कों के साथ जो डोमेस्टिक 10 साल से सर खेल रहे थे। उस्मान खान बड़ी मिसाल तो वो है। उस्मान खान आ गए, ठीक है ना, यासिर खान आ गए, उस्मान अब्दुल खान आ समद गए, को देख लें। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी डोमेस्टिक। लेकिन कहीं पे जब सोशल मीडिया पे शोर मचता है तो फिर ये जो है नईम अहमद के लिए कहते हैं नहीं, मोहम्मद नईम जो है लाहौर कलंदर्स का, नहीं उसने डोमेस्टिक नहीं खेली अभी, हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो आप जो है आपका लेवल ही ये रह गया है, जो सामने आ रहे हैं उनको ले लो, जो नहीं है तो इस तरह पे टीम नहीं बनती है। और मैं आपको बता दूं क्रिकेट का टैलेंट इस तरह से खत्म होता जा रहा है, जाया होता जा, बिल्कुल मतलब एंड पे पहुंच गए हम, उस जगह पहुंच गए हैं बंद गली में। श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, यही सारी सिचुएशन श्रीलंका में थी। अब श्रीलंका की टीम जो है वो एक क्लब टीम से भी बदतर हो चुकी है, बिल्कुल थर्ड क्लास टीम बन चुकी है वो। और वो यही हाल पाकिस्तान का होने वाला, यही हाल जो है फ्यूचर में आप देख लीजिएगा, जो भी ऐसी हरकतें करेगा उस टीम का यही हाल होने वाला है। तो बराए करम मेरी रिक्वेस्ट है बीसीबी चेयरमैन साहब से कि सेलेक्टर्स को पाबंद करें, बाउंड करें। आपने हर डोमेस्टिक में जाना है, वहां पे जाके देखना है और चेक करना है कौन से प्लेयर। इकबाल कासिम साहब हैं कराची में, इकबाल कासिम साहब जब चीफ सेलेक्टर थे वो खुद जाते थे हर मैच को देखने, कराची में या लाहौर में। उन्होंने खुद बताया कि मैं एक एक मैच में पूरा पूरा दिन बैठा रहता था और सर वो देखता वैसे बड़ी रहता। मेहनत करते हैं, वो अपने हाँ डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ी मेहनत करते रहे, जी फाइट करते जी रहे। इकबाल कासिम साहब जी बड़े ही शरीफुल नस्ल, बड़े ज़बरदस्त आदमी। आपको याद होगा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें वसीम अकरम और वो थे, उन्होंने कहा जब इसमें काम ही नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा इसमें, उन्होंने छोड़ दिया। देखिए ना, ये ईमानदारी होती है ना। वो रिजाइन दे के पीछे हट गए, वो पैसे तनख्वाह के लिए नहीं बैठे थे। उन्होंने ली भी नहीं और थी, उन्होंने हमारे यहाँ मेरे ही शो में बताया कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, मैंने पहले दिन कहा था मैं इस काम की नहीं तनख्वाह माशाल्लाह, नहीं वो दूंगा, जो मतलब काम वो मैंने करना ही तन, नहीं है। सर एक इकबाल ब्रेक कासिम के साहब बाद से मैं आएंगे, जी एक जी छोटा सा जी ब्रेक, लास्ट सेगमेंट है, इस पे हम जरा बात करेंगे आईएल T20 को लेके, नेपाल की लीग को लेके, बीबीएल को लेके और हमारी पीएसएल को लेके और वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेके, एक ब्रेक के बाद फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको। और अच्छी बात यह है कि अब आप साइम को निकालेंगे कैसे। साहिब अयूब आईसीसी T20 रैंकिंग की नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन बैटर नहीं, ऑलराउंडर। ये एक बड़ा एक नया टर्न है। अब आप कैसे निकालेंगे? अब आप उन्हें मोहम्मद हफीज़ का मुतबादिल कहेंगे, शोएब मलिक का मुतबादिल कहेंगे, शाहिद आफरीदी का मुतबादिल कहेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले ही हमारे पास दो अच्छे मुस्तनद ऑलराउंडर्स हैं, फ़हीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नवाज़ बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पता नहीं हमें तीसरे की भी ज़रूरत है या नहीं, या फिर अगर जो नहीं खेल सकेगा, बैटिंग नहीं कर सकेगा, कहेगा चलो मुझे कीपिंग करवा लो या मुझे बहुत अच्छी बॉलिंग करवा लो तो मैं ऑलराउंडर बन जाऊँगा। आईएल T20 और नेपाल वाले मामले पर ज़रा बात करने से पहले मैं चाहूँगा वैसे इस पर एक कॉमेंट कर दें।
कैसे आप टीम से अब ये सोच सकते हैं कि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर अब टीम से बाहर बैठे? सर सबसे पहले तो एक जो बात हो रही थी कोचेज़ और सिलेक्टर्स की कि टूर्नामेंट देखना चाहिए, मैचेस देखने चाहिए। माइक हेसन ट्राई सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, मेरा हाल है फाइनल के लिए वो जब गए थे तो वो अपना बैग साथ ही लेके गए थे कि पिंडी स्टेडियम से ही मैंने एयरपोर्ट जाना है। आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल होने वाला है, आप 5 दिन रुक जाओ, उसके बाद आप जाओ। लेकिन ये हमारी वो हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम के सिर्फ उन 15 प्लेयर्स के कोच नहीं है, वो हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, यानी उन्होंने सब कुछ देखना है। तो ये तो हमारी सीरियसनेस है कि आपके हेड कोच 5 दिन के लिए रुके नहीं, क्योंकि आगे 1 महीने की छुट्टी थी ना, ये भी नहीं था कि 10 दिन बाद वापस आना था, 1 महीना पूरा छुट्टी थी, लेकिन वो नहीं रुके, थक गए ना, थक गए, हाँ, चले गए, सारा स्टाफ चला गया, फॉरेन जितना फॉरेनर स्टाफ था। हेड कोच तो रुकना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है। दूसरी चीज़ ये, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि साइम को रन्स करने पड़ेंगे, उसकी बॉलिंग हमें नहीं चाहिए। जिस तरह आपने कहा आपके पास हैं स्पिनर्स हैं, आपके पास अब्रार भी है, आपके पास नवाज भी है, आप एक आध और स्पिनर भी डाल सकते हैं। आप सलमान अली आगा से हमें सिर्फ कप्तानी नहीं चाहिए, सॉरी टू से, और साइम से हमें बॉलिंग नहीं चाहिए। सलमान से भी हमें रन्स चाहिए और अच्छे स्ट्राइक रेट पे, जो इंटेंट वाली क्रिकेट है, जो एग्रेसिव क्रिकेट है, बाकियों के लिए जो फॉर्मूला है जी, वो उसके लिए भी होना चाहिए। और साइम से भी रन्स चाहिए। और एक और चीज़ जो अब इतने शॉर्ट अरसे में शायद ठीक ना हो सके, लेकिन टू बी वेरी फेयर, अगर साहिबजादा फरहान ने अगर कंटिन्यू करना है तो उसे ये स्ट्राइक रोटेशन वाली चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो वर्ल्ड कप उसके लिए डरावना ख्वाब साबित होगा, क्योंकि श्रीलंका में आप थ्रू द लाइन छक्के नहीं मार सकते। तो ये चीज़ अगर उसने ठीक करनी है तो 60 दिन अभी भी मौजूद हैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। तो ये चीज़ें उसे खुद सोचनी पड़ेंगी कि दूसरा हारिस ना बन जाए। पोटेंशियल है, फॉर्म में भी है, रन्स भी करता है, लेकिन जब आपको छक्के 2-3 मिल जाते हैं, अच्छा वो परेशान हो जाते हैं अगर उनकी 4-5 बॉलें मिस हो जाएं, फिर वो विकेट थ्रो करते हैं। आपका टेम्परामेंट तभी टेस्ट होता है कि जब आप पे कोई एक बॉलर अच्छी 3-4 बॉलें करता है, उसके बाद आपको एक बॉलर ड्यू होता है एक आध गंदा बॉल करने के लिए। मैं खुद बॉलर हूं, तो ये नहीं है कि कोई परफेक्ट 24 बॉलें अगर T20 में कर रहा है तो परफेक्ट नहीं हो सकती, तो उस गंदे बॉल का आपने वेट करना है। एक चीज अच्छा, इसमें ना मैं चाहूंगा जरा हम इस पे 2 पार्ट्स पे बात करते हैं। हैदर भाई, यही चीज़, अब ऑलराउंडर की हमें क्या ज़रूरत है कि आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस दें, हमें तो बैटर की ज़रूरत है। ज़रा इंडियन बैटर्स को देखें, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन, हमारे बैटर्स आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर 1, नंबर 2 हुआ करते थे वो 30वीं पोजीशन पे चले गए। अब ऑलराउंडर की फहरिस्त में जहाँ इमाद वसीम था, चलो जस्टिफाई करता था कि वो ऑलराउंडर था, कर लेता था, शादाब कर सकता है, नवाज कर सकता है, फ़हीम अशरफ कर सकता है। अब ना तो सलमान अली आगा से हमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए, हमें तो बैटिंग चाहिए ना साइम से और सलमान अली आगा से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखें, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तानी टीम इंडिया का टूर कर रही थी, तो इमरान खान कैप्टन थे, तो एजाज फकीर ने सेंचुरी की। अगले टेस्ट में इमरान खान ने उसको ड्रॉप कर दिया। उसने बोला भाई मैंने तो सेंचुरी की है। उसने कहा, इमरान खान ने कहा मैंने तुम्हें ऐसे बॉलर खिलाया था, मुझे सेंचुरी नहीं चाहिए थी तुम्हारी, और तुमने बॉलिंग में कुछ भी नहीं किया, तुम कोई एक विकेट भी नहीं ले सके। तो बात यह है कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनको रोल डिफाइन करें, आपको ये करना है। आप ऑलराउंडर के चक्कर में अब, यानी साइम आपको देखें तो इस वक्त ऐसे बॉलर खेल रहे हैं टीम में कि वो 4 ओवर कर लेते हैं, ऐसे बैटर नहीं खेल रहे हैं, रन वो बना नहीं रहे, रन नहीं कर रहे। अच्छा, श्रीलंका में ये सारे जो है ना ये एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, फरहान भी होंगे, साइम, क्योंकि श्रीलंका की पिचेस पे बॉल इन कटर जो है ना बहुत खतरनाक होती है। वहां इन स्विंग जो है वो खेलना बड़ा मुश्किल होता है। और फरहान की वीकनेस ही इन कटर है, ऑफ कटर है, कि वो अंदर जो गेंद आती है उसको नहीं खेल पाते, क्योंकि उनके पाँव की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो जो है बैट को सिर्फ स्विंग करते हैं, यही साइम करते हैं। तो हमारे जो असल जो बैटिंग लाइन है उसमें टेक्निक की बड़ी मसला है, प्रॉब्लम है। टेक्निकली वो साउंड नहीं है, और जब भी अच्छी टीम आएगी आपके सामने, सर ये इवन तो पाकिस्तान इतना डोमेस्टिक खेल के आए हैं हैदर भाई फरहान, और फिर भी इसकी टेक्निक की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अलार्मिंग नहीं है। है। नहीं 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 अरसलान, आप जब बच्चों में खेल लेते हैं तो आप बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते। आप जब तक देखें, ग्रेट जहीर अब्बास तो कहते हैं कोचेस जो क्या करते प्लेयर, होंगे वहां पर डोमेस्टिक में? जी जी कोचेस, इनका क्या रोल होता होगा? सर, कोचेस का हाल क्या आपको बताऊं अरसलान, कोचेस क्या, मैं क्या बोलूं इस वक्त लाइव टीवी पे। कोचेस जो हैं पैसे लेकर टीम में लड़के खिलाते हैं, सारे स्कैंडल मशहूर हैं। बड़े टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, आपके फास्ट बॉलर एक कराची के, उन्होंने पैसे लेके लड़के टीम में खिलाए।
तो बताइए आप फिर आप कहाँ जाएंगे? आपके अच्छा क्रिकेट एक के और पैसे। चीज, चले इस पे हम करेंगे बात। एक और चीज है सर, IL T20 में फखर नसीम और ये लोग खेल यार रहे इस हैं। पे एक जुमला मुझे कहना है। जी अरसलान, फखर जमान पे बड़ी शोहरत हो रही है कि आपने अपने लोगों ने लगाया 1x बैट का, जो उनके स्पॉन्सर है उनकी टीम की। आप समझते हैं कि सिर्फ एक लोगों के पैसे आपको मिल रहे हैं, वो मैन स्पॉन्सर हैं, यानी आप उनके जुए के पैसे से तो करोड़ों रुपए ले रहे हैं वहां पे, और लोगों लगा के आप दुनिया के IL सामने हीरो बन T20 रहे की हैं। बात कर रहे हैं ना, IL T20 की। जी जी, आई दुबई, दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई की अच्छा अभी जो लेकिन चल रही है मैं अभी। सर इससे डिफरेंट, मुझे ये बताएं, माज सदाकत एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, और रिटायर्ड लोगों की एक लीग हो रही है जिसमें सोहेल तनवीर खेल रहा है, वहाँ क्यों भेजा माज सदाकत को नेपाल में? मैं तो कल बड़ा चौंक गया जब मुझे मेरे पता ख्याल से चला। उसको, वो शायद उसको किसी टीम ने लिया नहीं है मेरे ख्याल से दुबई में, तो वरना सर मां आके सदाकत। डोमेस्टिक खेल लेता, लेकिन स्टैंडर्ड तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाने की क्या ज़रूरत पैसों, थी? देखें अरसलान, पैसों के चक्कर में पागल हो चुकी है, मतलब ये सारे जो है ना पागल हो चुके हैं। जहां से यंगस्टर 10 रुपए भी मिल रहे हैं ना, ये खेलने को तैयार है। नहीं, यहाँ पे अब देखना डोमेस्टिक, चाहिए या नहीं वसी PCB को? देखें पीसीबी को, ये देखें, एक तो रिटायर्ड है, दूसरा वहाँ की जो ग्राउंड्स के हालात हैं, मुझे अगर पता है। वहाँ पे इंजर्ड हो जाए ये तो नया और 2 मसला। साल के लिए हाँ। चला जाए बाहर, तो फिर किसको कोसेगा? खुद को कोसेगा। कितने मिल जाएंगे? $2 लाख मिल जाएगा नेपाल की लीग खेलने के? नहीं, अभी इतना अच्छा सीजन खेल के आए हो, जो चीजें आप में कमी है आप इतने आओ। लोएस्ट स्टैंडर्ड क्रिकेट मैं नहीं खेलनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। फिर हमारे जो फखर, चले। इनकी बात की आपने, मैं एक पॉइंट, फखर ने कल 25 किया, विकेट थ्रो की। हसन 5 नंबर पे हसन नवाज, तीन रन किए, हसन नवाज 3 रन किए 7 बॉलों पे, और वो गंदी शॉट देख रहे खेल हैं के लोग, कल भी उस पर आउट बात हुए। कर रहे हैं। बस ही वक्त कम था, इंशाल्लाह इस पे अगला प्रोग्राम रखते हैं जरा हम इन T20 लीग्स पे। सैयद हैदर भाई थैंक यू सो मच, बदियुज्जमा साहब का बहुत शुक्रिया, वसीक साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल